एलिमेंट्स का उपयोग 2 या 2 से अधिक लिस्ट को जोड़ने, उनको दोहराने, मतलब आपको लिस्ट में ऑपरेशंस करना है मोर देन 2 लिस्ट में, तब आप लोग यूज करेंगे लिस्ट ऑपरेशंस का। कितने होते हैं, कितने तरह के, तो मेनली यहाँ पर 4 बात हुआ है हमारे सिलेबस में। पहला है कॉन्केटेनेशन, जिसके लिए प्लस ऑपरेटर, रिपीटेशन, मेंबरशिप और स्लाइसिंग। ये चारों ही सेम ऑपरेशंस जो है स्ट्रिंग में दिए हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में ना बता के ऊपर-ऊपर से बता रही हूँ। और मैं स्ट्रिंग की क्लास में ये बात बताई थी कि मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं पढ़ाऊँगी आगे स्ट्रिंग के बाद। कॉन्केटेनेशन मतलब आप क्या करेंगे, 2 लिस्ट को पास करेंगे, बीच में प्लस नाम का ये ऑपरेटर डालेंगे, ठीक है? तो दोनों जो है एलिमेंट्स की सभी वैल्यूज़ एक लिस्ट में आ जाएँगी। जैसे कि L1 इक्वल टू मैंने 10 20 रखा, L2 मैंने 30 40 रखा। अब मैं क्या कर रही हूँ, L1 प्लस L2 करूँगी ना, तो ये सभी एक साथ आ जाएँगे, 10 20 30 40 इस तरह से आ जाएगा जब मैं प्रिंट कर दूँगी इसको, ठीक? रिपीटेशन का मतलब है कि आपको यहाँ पर 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी। पहला चीज़, हमने रिपीटेशन का इनपुट रिक्वायरमेंट बहुत डिटेल में पढ़ा था स्ट्रिंग में। तो इनपुट रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके लिए ज़रूरी होता है एक जो है वो आप कोई भी दो, दूसरा जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? दूसरा इंटीजर रहेगा, पहला जो है वो कोई भी सीक्वेंस आप देख सकते हो। तो ये सीक्वेंस जो रहेगा ये होगा रिपीट, लेकिन कितने टाइम रिपीट होगा वो बताएगा ये इंटीजर, ठीक है? जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए L इक्वल टू मैंने हाई रखा है। अब मैं इस L को रेप्लिकेट कर रही हूँ 3 टाइम्स, मतलब ये L जो है वो 3 बार होगा ना, तो यहाँ पर हाई 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 करके आ जाएगा और ये लिस्ट के अंदर कॉमा कॉमा करके अलग एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप बिल्कुल से एग्जाम में ऐसा नहीं लिख देना कि हाई फिर लिख दिए फिर हाई लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। एक ही लिस्ट के अंदर ये सारे ऑपरेशन, जैसे यहाँ पर 2 लिस्ट नहीं बना, एक ही लिस्ट के अंदर हुआ था, वैसे ही यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होगा उसी लिस्ट में जाके फिर से स्टोर हो जाए, उसी लिस्ट में ना इन प्लेस वहीं पर स्टोर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेंबरशिप, हम बोले थे मेंबरशिप का यूज हम लोग चेक करेंगे कि मेंबर है कि नहीं कोई एलिमेंट, है ना? एलिमेंट्स मेंबर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मेंबरशिप लगाते हैं। 2 होते हैं, एक इन एक नॉट इन। ठीक, कैसे लगाएंगे देखिए, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मैंने रखे हैं लिस्ट में। अब मैं लगा रही हूँ क्या कि CS इन सब्जेक्ट्स, मैं चेक करना चाह रही हूँ कि CS नाम का जो एलिमेंट है क्या वो सब्जेक्ट में है। मैंने इसका बताया था फॉर्मेट क्या होता है सेम। पहले तो आप रखो एलिमेंट जो आप जिसकी सदस्यता या जिसको आप चेक करना चाह रहे हो मेंबर है कि नहीं। दूसरा आप क्या करो, कीवर्ड का यूज करो। और तीसरा यहाँ पर क्या करोगे, सीक्वेंस जो आप बनाए हो उसका वेरिएबल रखोगे। ठीक, वैसे ही चला है। यहाँ पर देखो पहले क्या एलिमेंट रखा, फिर इन रखा, उसके बाद इस वेरिएबल को रखा। तो यहाँ पर है क्या CS, हाँ है, तो ये आ जाएगा ट्रू। वैसे ही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ मार्क्स नॉट इन सब्जेक्ट, मैथ्स जो है इस सब्जेक्ट में नहीं है, जो कि सही है, तो इसलिए ये दे दिया ट्रू। ठीक, बढ़ते हैं आगे। स्लाइसिंग क्या होता है, टुकड़े करना। इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टार्ट, पहले वाला जो वैल्यू दोगे वो स्टार्ट को बताएगा, दूसरा वैल्यू स्टॉप को बताएगा, तीसरा वैल्यू स्टेप को बताएगा। स्टॉप की वैल्यू हमेशा -1 तक की चलेगी। अगर आप 8 दिए हो तो 7 तक चलेगा, 9 दिए हो स्टॉप की वैल्यू तो वो कहाँ तक चलेगा, 8 तक। स्टेप जो है वो बताता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को, है ना? इंक्रीमेंट अगर प्लस वैल्यू दिए हो, पॉजिटिव वैल्यू है तो उतने टाइम वो इंक्रीमेंट कर देगा, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू दिए हो तो उतने टाइम वो डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लिस्ट में मैंने कुछ एलिमेंट्स पास कर दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्लाइसिंग भी सेम चलेगा ना। एल मतलब पहले तो आप वेरिएबल नेम रखोगे, उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू दी हो, और दूसरा है ये स्टॉप की वैल्यू, मतलब इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक के जो भी वैल्यू है उसको कर देगा प्रिंट। तो ये है 2 3 4।